सुनैना को आधी रात को अपनी बेटी की कमरे से अजीब सी आवाज़ें आती सुनाई दी। सुनैना दबे पांव अपनी बेटी नीलम के कमरे में खिड़की से चुपके से झांक कर देखा तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि कमरे में नीलम अपने भाई के साथ बिस्तर पर। जब नीलम को विश्वास हो गया कि उसकी मम्मी और पापा दोनों सो गए हैं, तो नीलम धीरे से अपने कमरे से निकलकर अपने मौसेरे भाई विवेक के कमरे में चली गई। विवेक कंपनी की ट्रिप से दूसरे शहर आया हुआ था। इसी शहर में विवेक की दूर से रिश्ते से लगने वाली मौसी रहती थी, जिससे वह अपनी मौसी के घर रुक गया था। पर यहाँ आते ही उसकी बहन नीलम से दोस्ती हो गई थी और उस रात विवेक ने नीलम को अपने कमरे में बुलाया था। वह नीलम से अकेले में बात करना चाहता था। नीलम विवेक के कमरे में जाते ही विवेक खुश हो गया था। नीलम ने रात वाला ढीला ढाला गाउन पहन रखा था। विवेक ने मुस्कुराकर नीलम से कहा, कितना टाइम लगा दिया तुमने आने में। नीलम ने धीरे से कहा, तुम्हारे मौसा मौसी के सोने का इंतजार कर रही थी। कहो किस लिए तुमने मुझे रात को अपने कमरे में बुलाया है। विवेक नीलम के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, नीलम तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मन करता है कि तुमसे दिन रात बातें करता रहूं। तुम्हारी अदा पर तो मैं फिदा हो गया हूं। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दिल चाहता है कि तुम्हें अपना बना लूं। इतना कहते कहते विवेक ने नीलम को अपने बेहद करीब कर लिया। नीलम ने याद दिलाते हुए कहा, पता है ना कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, फिर भी तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। विवेक ने कहा, हाँ नीलम, इस चीज़ के बारे में मैंने बहुत सोचा, पर दिल है कि मानता ही नहीं। वैसे भी कौन सा तुम मेरी सगी मौसी की बिटिया हो। दूर के रिश्ते से तुम मेरी बहन लगती हो। नीलम ने कुछ सोचा, फिर बोली, हाँ विवेक, तुम कह तो सही रहे हो, पर घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी होंगे। विवेक ने कहा, बात करके देखते हैं, मानेंगे तो सही, नहीं तो हम तुम्हें भगाकर ले जाएंगे। नीलम भी विवेक की बातों से सहमत थी, क्योंकि विवेक अच्छा खासा पैसा कमा रहा था और विवेक दिखने में किसी हीरो से कम नहीं लगता था। और नीलम को ऐसा लगता था कि विवेक से अच्छा रिश्ता उसे नहीं मिल सकता, क्योंकि नीलम थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। उस दिन से नीलम भी विवेक को चाहने लगी और रोज रात को अपने भाई के कमरे में आकर प्यार भरी बातें करने लगी। नीलम का यह सिलसिला अब रोज का हो गया था। एक दिन नीलम की माँ सुनैना कमरे में सो रही थी, तो उसे नीलम के कमरे से आवाज़ सुनाई दी। वो दबे पांव नीलम के कमरे के पास पहुंची। कमरे के अंदर का नज़ारा देखकर वह दंग रह गई, क्योंकि उस रात विवेक नीलम के कमरे में था और नीलम के कपड़े पैक करवा रहा था, क्योंकि उन दोनों को लगता था कि नीलम की मम्मी पापा इस रिश्ते को नहीं मानेंगे। इसलिए वह उस रात घर से भागकर दोनों शादी करने वाले थे। सुनैना ने दरवाज़ा खोला और सीधा नीलम के पास पहुंच गई। पूछा कि तुम अपने कपड़े क्यों पैक कर रही हो। अपनी मम्मी को देखकर नीलम चौंक गई। फिर उसने साफ बता दिया कि मैं विवेक से शादी करने वाली हूं और मैं ये घर छोड़कर जा रही हूं। इतना कहकर नीलम ने अपना बैग उठाया और विवेक के साथ घर से निकल गई। सुनैना ने अपनी बेटी को रोकने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं रुकी। इस सदमे से सुनैना की अगले दिन मौत हो गई। दोस्तों, हमें अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए कि वह क्या कर रहे हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं।